Welcome to Learning Chemistry with एस के वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोग एल्कोहल्स चैप्टर में एल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एल्कोहल्स की सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिनमें या ऐसी रिएक्शंस जिनमें एल्कोहल्स का CO बॉन्ड क्लीवेज होता हो, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता हो। इससे पहले हम लोग अल्कोहल्स की वो रिएक्शन पढ़ चुके हैं जिसमें अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी समूह होता है, OH ग्रुप होता है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता हो। तो चलिए शुरू करते हैं अल्कोहल की सेकेंड टाइप की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। अल्कोहल्स की CO बॉन्ड टूटने वाली रिएक्शंस के बारे में सबसे पहले हम लोग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स। तो CO बॉन्ड टूटने वाली रिएक्शंस के लिए जो तीनों टाइप के अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके सामने है। और इस रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग टर्सरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी इस तरह की रिएक्शंस के लिए जिनमें CO बॉन्ड टूटता है सबसे अधिक होती है। टर्सरी जो अल्कोहल्स हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं इस तरह की रिएक्शन के लिए। फिर सेकेंडरी और सबसे कम क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी होती है प्राइमरी अल्कोहल की। तो ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। अल्कोहल्स में जब भी ये बॉन्ड टूटता है CO बॉन्ड, तो हमेशा इस जो CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन के साथ चले जाते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से इसका क्लीवेज होगा। तो एक कार्बोकेटाइन बनेगा और एक बनेगा OH माइनस आयन। अब आप लोग जानते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो इस इस रिएक्शन में CO बॉन्ड टूटने वाली रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे पहला पॉइंट यही है कि इस तरह की रिएक्शंस में अल्कोहल सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाते हैं। और ये जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है यही अल्कोहल्स का जो क्रियाशीलता का क्रम है, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, वो डिसाइड कर रही है। हम जानते हैं टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टर्सरी अल्कोहल्स इस तरह की रिएक्शन जो CO बॉन्ड टूटने वाली रिएक्शंस हैं उनके लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इस तरह से ये जो अल्कोहल्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है CO बॉन्ड टूटने वाली रिएक्शंस के लिए, वो वही है जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। क्योंकि इस तरह की रिएक्शन में अल्कोहल्स पहले कार्बोकेटाइन बनाते हैं और उसके बाद में रिएक्शन होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरह की रिएक्शंस यानी कि सी अल्कोहल्स में CO बॉन्ड टूटने वाली रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में होती हैं। इनके लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है ये देखते हैं। ये हमने एक अल्कोहल लिया और जैसा कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स होते हैं। अब यदि यह रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी तब क्या होगा, ये प्रोटॉन अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन एटम से, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर की हेल्प से। तो इस तरह से इस तरह की अभिक्रियाओं में CO बॉन्ड टूटने वाली अभिक्रियाओं में एसिडिक मीडियम यूज लेते हैं, जिससे सबसे पहले ये प्रोटॉन अटैच हो गया अल्कोहल्स के जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं उनकी हेल्प से ऑक्सीजन से अटैच हो गया। और इस तरह से अल्कोहल का प्रोटीनीकरण हो गया, यानी कि अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो गया। और अब ये बन गया है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया है और ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली अटैक कर सकता है। और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा वैसे ही ये जो OH H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल एक लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो किस तरह से आपने देखा प्रोटोनेटेड जो अल्कोहल होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है, क्योंकि अब ये जो कार्बन एटम है अल्कोहल का, इस पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम हो गई और ये जो H2O मॉलिक्यूल है वो इजीली लिविंग ग्रुप के रूप में
बाहर निकल जाएगा। इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हो जाएगी और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है और प्रोटोनेटेड अल्कोहल के पर न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है, जिससे अल्कोहल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इस तरह से अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, सीओ जो बॉन्ड टूटने वाली रिएक्शंस के, सबसे पहला तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दूसरा, इनको एसिडिक मीडियम चाहिए क्योंकि प्रोटोनेटेड अल्कोहल इजीली न्यूक्लियोफिलिक से रिएक्शन करता है और न्यूक्लियोफिलिक वहां पर H2O मॉलिक्यूल को वो सब्स्टिट्यूट कर देता है, H2O मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है। अब हम अल्कोहल्स की सीओ बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शंस के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं अल्कोहल्स की रिएक्शन विद HX, यानी कि रिएक्शन विद HBr, HCl, HI एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया एक अल्कोहल इथेनॉल और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HCl से। ये देखिए यहाँ पर सीओ बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन है ये, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से, ये एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एथिल क्लोराइड यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल गया है। तो इस तरह से आपने देखा अल्कोहल्स की रिएक्शन हमने, इथेनॉल की रिएक्शन हमने HCl से कराई और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो मिला एथिल क्लोराइड या फिर क्लोरो इथेन, ये हमें प्रोडक्ट मिल गया है। अब हम इस तरह की रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो यह है कि इस तरह की रिएक्शंस के लिए अभी हमने देखा जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। हमने सेम रिएक्शन HCl रिएक्शन एक तो हमने करवाई टर्सरी अल्कोहल के साथ में, ये मिथाइल ग्रुप है तीन तरफ, ये करवाई हमने टर्सरी अल्कोहल के साथ में HCl की रिएक्शन। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, यहाँ पर मैं मिथाइल ग्रुप नहीं लिख रहा हूँ, ये मैंने सीधा प्रोडक्ट लिख दिया है। और एक हमने यही रिएक्शन सेम 4 कार्बन वाला जो इथेनॉल है, अल्कोहल है ब्यूटेनॉल, उससे करवाई। तो इस रिएक्शन के लिए देखिए, ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये तो है टर्सरी अल्कोहल और ये है 1 ब्यूटेनॉल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। तो जब ये रिएक्शन हम लोग HCl की रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल से करा रहे हैं तो हमें HCl की रिएक्शन कराने के लिए इसे गर्म भी करना पड़ रहा है और हमें कैटलिस्ट भी लेना पड़ रहा है ZnCl2। तो इस तरह से यहाँ पर यह हेलो एल्केन प्रोडक्ट बनेगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो आपने देखा क्या डिफरेंस है, जब हम लोग HCl की रिएक्शन टर्सरी अल्कोहल से करा रहे हैं तो हमें न तो गर्म करना पड़ रहा है और न ही हमें कैटलिस्ट चाहिए, जबकि हम यदि प्राइमरी अल्कोहल से HCl की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें गर्म करने के साथ साथ कैटलिस्ट की जरूरत भी पड़ रही है। इससे साफ यहाँ पर इस एग्जाम्पल से साफ एकदम क्लियर हो गया कि टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन की रिएक्टिविटी HX से के साथ रिएक्शन कराने में टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है प्राइमरी अल्कोहल्स के कंपैरिजन में। अब हम दो पॉइंट्स और इस रिएक्शन के लिए डिस्कस करते हैं। एक तो इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, ये रिएक्शन किस तरह से होती है। तो हमने लिया एक अल्कोहल, जो हमारा यहाँ पर कोई भी अल्कोहल हम एक ले सकते हैं, जनरल अल्कोहल हमने लिया। तो सबसे पहले इस अल्कोहल, यह जो रिएक्शन है HCl के साथ हो रही है, तो एसिड होने की वजह से HCl सबसे पहले अल्कोहल का प्रोटोनेशन कर देगा और ये बनेगा यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसकी इस तरह की मैकेनिज्म अभी हमने देखी है। तो ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से जो H2O मॉलिक्यूल है वो लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा कार्बोकैटायन प्लस H2O। अब इस कार्बोकैटायन के साथ
Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल आराम से इस पर अटैक करेगा और बनाएगा RCl। तो इस तरह से ये इसकी मैकेनिज्म हुई। अब सबसे लास्ट पॉइंट देखते हैं। हमने अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लिया कि टर्सरी अल्कोहल होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इस तरह की रिएक्शन के लिए, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ये तो था अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब हम लोग HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देख लेते हैं कि HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा इस तरह की रिएक्शंस के लिए। तो ये ऑर्डर एकदम साफ है। HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर HBr की, और फिर HCl की। ऐसा इसलिए है क्योंकि HI में आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है। हेलोजेंस में आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है, जिससे HI का ये जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि बॉन्ड एनर्जी काफी कम होती है, और इसलिए ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है और यह इजीली अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। तो इस तरह से HI में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से HI की रिएक्टिविटी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने में सबसे ज्यादा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे इस रिएक्शन के लिए। अब हम देखेंगे कि किस तरह से अल्कोहल फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करता है, PCl5 या फिर PCl3 के साथ। तो सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन लेते हैं हम लोग PCl5 के साथ। हमने लिया इथेनॉल और उसकी रिएक्शन कराई हमने PCl5 के साथ। PCl5 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, PCl3 और एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। अब आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक करना है और ये एक बॉन्ड ब्रेक करना है, और जो तीन प्रोडक्ट बन गए 1, 2 और 3, उन्हें एज इट इज लिख देना है। सबसे पहले हमें मिला C2H5Cl इथाइल क्लोराइड, उसके बाद में मिला POCl3, और उसके बाद में हमें मिला HCl। ये रिएक्शन हो गई अल्कोहल की, इथेनॉल की PCl5 के साथ। अब हम PCl3 के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो PCl3 के साथ रिएक्शन करने के लिए अल्कोहल के हमें चाहिएंगे 3 मॉलिक्यूल। ये देखिए, और जैसा कि आपको ध्यान में है, हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल की CO बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन। अब यहाँ पर हम लोग जो CO बॉन्ड है वो भी उसी को हम लोग तोड़ेंगे। ये हमने लिया PCl3, एक Cl हमने यहाँ लगाया, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। अब यहाँ पर आपको 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल और PCl3 इस तरह से लिखना है। जाहिर सी बात है, यह CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन है। आप यहाँ से तीनों अल्कोहल में CO बॉन्ड तोड़ दीजिए और यहाँ से फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ बॉन्ड तोड़ दीजिए। अब आपको जो प्रोडक्ट है उन्हें एज इट इज लिख लीजिए। एक तो मिला है आपको POH3, एक प्रोडक्ट तो ये हो गया, और 3 प्रोडक्ट हो गए आपके C2H5Cl यानी कि इथाइल क्लोराइड के। तो इस तरह से PCl3 की रिएक्शन हमने कराई है इथेनॉल से, और हमें मिल गया है हेलो एल्केन यानी कि इथाइल क्लोराइड। इसी तरह से हम अल्कोहल्स की रिएक्शन जनरली आयोडो एल्केन बनाने के लिए हम लोग अल्कोहल्स की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और I2 के साथ कराते हैं। चलिए ये रिएक्शन भी लेते हैं। OH, हमने अल्कोहल की रिएक्शन, ये रेड फॉस्फोरस और I2। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा आयोडो एल्केन यानी कि आयोडो एथेन मिल जाता है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और आयोडो एल्केन बनाने के लिए काफी ज्यादा यूज होती है। और आयोडो एल्केन हम लोग Pi3 और Pi5 के साथ रिएक्शन करा करके नहीं बनाते हैं जनरली, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जनरली अनस्टेबल होते हैं। इसलिए आयोडो एल्केन बनाने के लिए हम लोग रेड फॉस्फोरस और I2 रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं। अब अगली CO बॉन्ड टूटने वाली रिएक्शंस है अल्कोहल्स की रिएक्शन SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो आप देखिए किस तरह से मैं ये रिएक्शन लिखता हूँ। हमने लिखा अल्कोहल, और अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। तो ये SO, एक Cl इधर और एक Cl इधर।
अब ये CO बॉन्ड टूटने वाली रिएक्शन है, आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, और जो आपको प्रोडक्ट मिलता है एज इट इज लिख दीजिए। C2H5Cl, एक तो इथाइल क्लोराइड मिल गया, एक SO2 जो कि गैसियस स्टेट में है, एनवायरमेंट में चला जाएगा, और एक HCl, यह भी गैसियस स्टेट में है, इसलिए यह भी एनवायरमेंट में चला जाएगा, गैस है इसलिए उड़ जाएंगे। तो अब इस तरह से आपने देखा किस तरह से ये रिएक्शन हुई थायोनिल क्लोराइड के साथ, और हमें मिला इथाइल क्लोराइड। तो इस तरह से ये जो मेथड है, ये हेलो एल्केन बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है। अल्कोहल्स की रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ, यह सबसे अच्छा मेथड इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन में जो दो प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, और गैसियस फॉर्म में मिलने की वजह से ये जैसे ही बनते हैं वैसे ही एनवायरमेंट में चले जाते हैं, और हमें प्रोडक्ट के रूप में प्योर हेलो एल्केन मिलता है। इसलिए थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल्स के साथ कराने पर हमें जो हेलो एल्केन मिलता है, यह हेलो एल्केन बनाने का काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। अब इस रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, ये रिएक्शन किस तरह से होती है। तो हमने लिखा अल्कोहल और SOCl2, Cl, SO और Cl, ये हो गया SOCl2। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ये प्लस है। अब सबसे पहले आपको यहाँ से एक HCl मॉलिक्यूल का बाहर निकालना है, यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक कीजिए, सीधा ही एक HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और बाकी मॉलिक्यूल को आप एज इट इज लिख दीजिए RO। ये देखिए जो बाकी था मैंने उसको एज इट इज लिख दिया, और एक HCl जो मॉलिक्यूल है उसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, एक SO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, जिससे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और SO2 का न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वहां चले जाएंगे। तो देखिए क्या हुआ, R प्लस बना, प्लस में SOCl2 गैस की फॉर्म में है, बाहर चला जाएगा, प्लस में एक Cl माइनस बना। अब ये जो R प्लस और Cl माइनस है, ये दोनों मिलकर के बना लेंगे RCl। तो इस तरह से एल्कोहल्स पे थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन होने पर बनता है हेलो एल्केन, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है आप लर्निंग केमिस्ट्री विद SK वर्मा चैनल देख रहे हैं और उसे आपने सब्सक्राइब कर लिया है। और सारे वीडियोस आप देखते रहिए, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।